हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 जो विज्ञान यानी हम लोग हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स अब देखने वाले हैं। तो क्लास 8 साइंस की बुक का जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। तो देखिए, जो पहला है आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो एक ही जगह पर एक ही तरीके के पौधे अगर बहुत सारी जगह में उगा दिए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलअप्स हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। नेक्स्ट है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होता है। तो फसल उगाने से पहले हम लोग को क्या करना होता है? पहले हमें मिट्टी तैयार करनी होती है। फिर ग है इसका, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर की ज़रूरत होती है पानी फसल को उगने के लिए सूरज की रोशनी के साथ साथ। तो इस पहले का आंसर फसल है, दूसरा तैयारी, फिर तैरने, फिर पोषक और जल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉलम ए और कॉलम बी को सही मिलाना है। तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल हमें देना है। ठीक है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? धान और मक्का, धान और मक्का। ठीक है, धान यानी कि राइस और मेज़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइस एंड मेज़। तो धान और मक्का खरीफ फसल को उगाते हैं। और रबी की फसल जो है वो उसमें क्या क्या होता है? गेहूं, चना और मटर रबी की फसल में आते हैं। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक यानी कि केमिकल, उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर। तो रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। तो अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखें तो URA, यूरिया और फॉस्फेट। ठीक है, यूरिया एंड फॉस्फेट, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के दो उदाहरण लिखिए। तो इनके हमें दो एग्जाम्पल बताने हैं। खरीफ फसल अभी हम लोगों ने देखा था, खरीफ का क्या क्या है? धान और मक्का। रबी फसल ये हमने देखा था गेहूं, चना, मटर। ये एग्जाम्पल हो गए, सिंपल सा, ऊपर से ही हमने देख के लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो इसमें देखिए, मिट्टी तैयार करना के बारे में क्या समझते हैं आप? तो किसी भी फसल को बोने से पहले मिट्टी को तैयार करना ज़रूरी है। इसके लिए मिट्टी को पलटना तथा नर्म करना होता है जिससे कि मिट्टी में धंसी जड़ें सरलता से श्वसन कर सकें। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं और इसे हल चलाकर किया जाता है। तो मिट्टी कैसे तैयार करें? किसी भी फसल को बो रहे हैं ना, उससे पहले मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि मिट्टी को प्रिपेयर करना। तो ये है बुआई। क्या होता है? तो बुआई में फसल को बोआ जाता है। इस प्रक्रिया में मिट्टी में बीज बोए जाते हैं। बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। देखिए, इस टाइप का है ना, जो कीप होती है ना, ऐसे करके होती है ना, ऐसे कीप, गलती बन गई, इस टाइप से होती है। ठीक है, तो कीप के आकार का होता है। बीज को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइप जो से गुजरते हैं। आजकल बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। तो ड्रिल करके जो है ज़मीन में बीज बो दिए जाते हैं। इसे समान दूरी और गहराई रहती है फसलों के बीच। नियाई क्या होता है? खेत में नियाई जो होता है, वीडिंग, उसको इंग्लिश में वीडिंग कहते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं, और इन्हीं खरपतवार के हटने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। यह प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि यह खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो जो निराई है, इसमें क्या होता है? जो फालतू के पेड़ उग जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसको निकाल करके फेंका जाता है, और उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है? भूसे से कटी हुई फसल के दानों को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। परंपरागत रूप से किसान दोनों को फटक कर अलग करता है, इसे विनोइंग कहते हैं। फटक कर अलग करना विनोइंग होता है। लेकिन आजकल जो है कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है ये काम जो है थ्रेशिंग का। यह मशीन हार्वेस्टर तथा थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो ये हो गया थ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक जो होता है मैन्योर, और खाद जो है वो यूरिया फर्टिलाइजर है ना। तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है,
खाद जो है यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद जो है ना वो प्राकृतिक होता है, उर्वरक जो है वो फर्टिलाइज़र होता है, मार्केट से लाते हैं। और जो खाद होता है वो तो भाई नेचुरल चीज़ होती है। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। जैसे गोबर वगैरह से खाद बना लिया जाता है। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। और उर्वरक जो हैं इनसे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता और इनसे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो इससे ह्यूमस बहुत अच्छा मिल जाता है और इससे नहीं मिलता। उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। तो उर्वरक में जो हैं वो पोटेशियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जो इनमें मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो थोड़े से उर्वरक जो होता है फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है, इसमें पोषक तत्व थोड़े ज़्यादा होते हैं, मगर ज़्यादा अच्छा तो नेचुरल तो खाद ही होता है। तो ये हमने अंतर इसमें देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या है इसका आंसर। विभिन्न समय अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल का उपयोग मितव्ययता से करने की 2 विधियां हैं। तो सिंचाई जो है वो पानी देना खेतों को सिंचाई कहलाता है। और जल को अच्छे से बिना वेस्ट करे जो 2 तरीके हैं जिससे जल बच भी जाता है, उसके 2 तरीके क्या होते हैं? छिड़काव तंत्र होता है। छिड़काव तंत्र में क्या होता है? यह विधि असमतल भूमि के लिए उपयोगी है जहाँ कम मात्रा में उपलब्ध होता है पानी। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह नोजल से निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। यह छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप देखिए छिड़काव तंत्र समझिए, फव्वारे होते हैं ना, जैसे कि ये सपोज करिए ये ना, मैं आपको जैसे कि हाँ ये सपोज करिए खेत है, इसमें ना जगह जगह छोटे छोटे ना फव्वारे लगा देते हैं और वो पानी छिड़कते रहते हैं। सिंपल सा आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप तंत्र क्या होता है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए यह सर्वोत्तम तरीका है। इस तंत्र में क्षैतिज पाइपों से विशेष तरीके से तैयार नोजल लगे होते हैं। ये नोजल पौधे की जड़ों के पास लगे होते हैं तथा बूंद बूंद कर पौधों को पानी देने। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। तो इसमें क्या होता है ना ड्रिप में कि जड़ों में ही बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, इससे पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? तो देखिए यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो ताप आर्द्रता यानी कि गर्मी और जो मॉइस्चर है वो अलग होगा जो उसको नहीं चाहिए होगा। इसके कारण उसका उत्पादन कम होगा क्योंकि गेहूं की अच्छी फसल के लिए आवश्यक ताप, आर्द्रता तथा वर्षा अक्टूबर से मार्च तक ही उपलब्ध होते हैं। तो जितना टेम्परेचर चाहिए, जितनी रेन चाहिए, बारिश चाहिए, वो अक्टूबर से मार्च के टाइम पर ही होते हैं, है ना। और अगर आप किसी और टाइम पे उगाओगे तो फसल इतनी अच्छी नहीं उगेगी। अक्टूबर से मार्च में गेहूं की फसल सबसे अच्छी उगती है। क्वेश्चन है अगला, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो खेत में अगर आप लगातार फसल उगाते जाते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, तो मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। तो फसलें मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करती हैं। यदि किसी खेत में लगातार फसल लगाई जाए तो आवश्यक पोषक पदार्थों की कमी से फसल का उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, तो फसल की कम फसल उगेगी अगर आप लगातार फसल उगाते रहेंगे और बिल्कुल भी गैप नहीं देंगे एक फसल से दूसरी फसल में। तो नेक्स्ट जो है खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो देखिए खेत में कई प्रकार के अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं, वे मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें फूल तथा बीज बनने से पहले खरपतवार को हाथ से हटाया जाता है या खुरपी की सहायता से भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, इन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं।
है ना। तो 2,4D इन्हें आवश्यकता अनुसार जल में मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से छिड़कते हैं, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। तो देखिए खरपतवार पौधे वो पौधे होते हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो फसलों के साथ अपने आप ही उग जाते हैं और फसलों के साथ ना लड़ रहे होते हैं या फिर लड़ नहीं रहे होते, एक तरीके से स्पर्धा कर रहे होते हैं उसके लिए, मिट्टी, पानी, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। तो खरपतवार पौधे फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं और उनको हम हटा देते हैं। इसलिए तो खरपतवारों के कई सारे केमिकल वगैरह आते हैं जो मेन फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते और जो पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको हटा देते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।